हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी किचन बहुत अच्छे से मैनेज रहती है, आप बहुत नीट क्लीन तरीके से काम करते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं एंड सो ऑन। आपके वो सभी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं अपनी किचन को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए। स्टफिंग ज्यादा भरी है ना, तो इसलिए डबल फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, सारी स्टफिंग निकल जाती है, इसलिए बस सिंगल ही फोल्ड कर। बट आज मेरी किचन का हाल ना बेहाल है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तबीयत ठीक नहीं थी। जब हमारी बॉडी ही काम नहीं करती, मन अच्छा नहीं होता, ना तो हम टाइमली उठ पाते हैं, ना ही सारी ही चीजें वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रख पाते हैं, फिर चाहे मैं हूं या आप। और आज देखा आपने, मेरी छोटी सी क्यूट सी वान्या ना मेरे साथ में लंच पैक कराने लगी है, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी ने मेरी डिमांड पर कल रात देर रात तक गाजर का हलवा बनाया। और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। पहले ना बच्चों की वैन आती थी डोर तक, बट अब वैन बंद करके बस लग गई है, तो बाहर तक छोड़ने बच्चों को जाना पड़ता है। और आज बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना मेरी किचन का हाल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से था। कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है, सारी ही चीज काउंटर टॉप पर बिखरी पड़ी है। इस वीडियो को आप लोगों के साथ में शेयर करने का पर्पस यही था, आपके साथ में भी कभी इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो आप भी डिमोटिवेट मत होइए, सभी के साथ में इसी तरह की सिचुएशंस होती है। और आज इन्हें भी जाना है ऑफिस, तो लंच भी बनाना है, लंच के लिए भी लेट हो रही हूँ और पूरा किचन भी क्लीन करना है। सबसे पहले जो भी बॉक्सेस बाहर निकले हुए हैं ना, उन सभी को रखूंगी पॉच करके अंदर। पॉच करके रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कुकिंग प्रोसेस करते हैं और बच्चे रेडी होते हैं, कभी कुछ देना पड़ता है, कभी कुछ देना पड़ता है, तो उस टाइम पे ना हमारे हाथ मैसी होते हैं, आटे वगैरह लगा होता है, तो इसलिए चीजों को मैं पॉच करके ही रखती हूँ। जब कुछ काम को करने की ना हमारी रेगुलर बेसिस पर हैबिट पड़ जाती है, तो उन सब चीजों को ना सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उन सब चीजों में हमें टाइम लगता। माइंड हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑटोमेटिक सिग्नल देता रहता है, उसे पता है कि हमें किस तरह से काम करना पसंद है। किसी भी अच्छे काम की आदत बनानी हो ना, तो उस काम को 15 दिन आप लगातार कर लीजिए, बेशक आपको उस काम को करने के लिए खुद को रेस्ट्रिक्ट ही क्यों ना करना पड़े। 16वें दिन आप खुद देखेंगे आपका माइंड, आपकी बॉडी खुद उस काम को करने लगी, ना ही आपको सोचना पड़ा, ना ही आपको प्लानिंग करनी पड़ी। मसालेदानी को देखा ना, तो उसमें भी सारी ही चीजें खत्म। एक फैक्ट बताऊं आपको, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, काम करने का आपके पास में स्पेस जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही ज्यादा आपका क्लटर होगा। काम तो इजी हो जाता है स्पेस ज्यादा से, नो डाउट, बट हाँ, क्लटर भी उतना ही होता है। धुलने वाले जितने भी बर्तन हैं उन सबको एक तरफ किया। अपने मेन कुकिंग प्रोसेस से पहले मसालेदानी को फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं करते ना तो फिर वही सारे डब्बे ना किचन के प्लेटफॉर्म पर होते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते होंगे तो अक्सर आपने देखा होगा फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो में चीजों को ना हमेशा बॉटम से क्लीन कर कर जरूर रखती हूँ मैं। ऐसा करने से ना हमारे बहुत जल्दी ड्रॉर मैट्स या फिर फ्रिज मैट्स गंदे नहीं होते, बहुत सारा टाइम और मेहनत बच जाती है। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं, तो क्या बॉटम को क्लीन करके रखने में टाइम नहीं लगता? तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। जब आपकी कुछ चीजें हैबिट में आ जाती है ना, तो आपके हैंड का मूवमेंट उसी तरह से चलने लगता है। इस बात को कुछ ऐसे समझिए, जैसे ही आपको छींक आती है तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली आपके मुंह पर चले जाते हैं, जिससे कि आपकी छींक के वायरस चारों तरफ ना फैले। क्या उसमें कोई प्रोसेस में टाइम क्या उस प्रोसेस में कोई टाइम लगता है? विद इन अ सेकेंड्स वाला काम होता है। तो सेम इसी तरह से जब हैबिट में कोई चीज आ जाती है, तो ये सब चीजें विद इन अ सेकेंड्स होती हैं। ऑयल के कंटेनर को लास्ट में ही पोंछती हूँ, जिससे कि कपड़े में जो भी चिकनाई है किसी और बर्तन पर ना आए। ये मेरा 1 वीक का धनिया है। इस तरह से टिश्यू पेपर में रखते हैं ना, तो धनिया भी 1 वीक तक बहुत अच्छे से चल जाता है। अब तो बस लास्ट स्टेज चल रही है इसकी भी। सुबह उठ करके सबसे पहले दाल ही भिगोई थी, क्योंकि इन्हें जाना है आज ऑफिस, और आज मेरे को बनानी है उड़द चने की दाल। दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब सबसे पहले ना मैं क्लीन करूंगी इस गैस वाले प्लेटफॉर्म को, जिससे कि मैं दाल रख दूं, दाल भी अपना पकती रहे और साथ में मेरा काम भी चलता रहे।
मैंने अपना ये कुकटॉप नया लिया है, दीपावली पर ही आया था। 1 सवा महीना हो चुका है इसे मुझे यूज करते हुए। बहुत रिसर्च के बाद ना मैंने इस वाले कुकटॉप को चूज किया। बट एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में। वैसे तो इस कुकटॉप की लाइफ टाइम गारंटी है इसके ग्लास को चटकने के लिए, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि इसका ग्लास अक्सर चटक जाता है। क्या कभी आपके साथ में भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। इसका ग्लास ना चटके इसके लिए मैं इसको बिल्कुल, जब ये गरम गरम होता है ना, जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम पर अगर मुझे क्लीन करना होता है तो कभी भी गीले कपड़े से क्लीन नहीं करती, हमेशा ड्राई क्लोथ ही यूज करती हूँ। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तभी इसको वेट क्लोथ से क्लीन करती हूँ। अब मैं रखूंगी सबसे पहले गैस पर दाल। गैस की स्पीड लो टू मीडियम पर ही रखूंगी। अभी इसमें हल्दी और नमक नहीं डालूंगी, बॉयल आने के बाद ही डालूंगी। ये बर्तन भी बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे मेरा, अब नंबर आया है इनका। दाल को जब भी बनाती हूँ हल्दी और नमक डालने से पहले ना इस तरह से ये झाग जरूर निकालती हूँ, क्योंकि सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो ये जो झाग होते हैं ना, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड होता है इनमें, और ये ना हमारे जॉइंट पेन का सबसे बड़ा कारण होता है। पूरी तरह से ये झाग निकल जाने के बाद डाल दीजिए इसमें हल्दी और नमक, लिड बंद कर कर बॉयल कर लीजिए। फिर आप जिस भी तरीके से तड़का लगाना चाहें लगा लीजिए। और रात में ना बनाया था ये गाजर का हलवा, बहुत ज़्यादा गर्म था तो इसलिए मैंने किसी डब्बे में नहीं भरा। रात भर इसको ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर ढककर छोड़ दिया था मैंने। इस बार ना बहुत जल्दी बना लिया मैंने गाजर का हलवा। जनरली इतनी जल्दी नहीं बनाती क्योंकि इस टाइम पे ना अभी गाजर बहुत अच्छी और मीठी वाली नहीं आनी स्टार्ट हुई हैं। मिड दिसंबर या फिर क्रिसमस के आसपास ही बनता है मेरा जनरली गाजर का हलवा, बट इस बार तो वान्या ने रट लगा रखी थी, मम्मी आपके हाथ का गाजर का हलवा कब बनाओगी। वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है, बस यही है वान्या के बहाने एटलीस्ट बन गया जल्दी से। अभी तो ये कई बार और बनेगा, मेरी किचन में बहुत बार देखने को मिलेगा आपको गाजर का हलवा। दाल बन रही है और साथ में चावल भी भिगा दिए हैं। अब करनी है मुझे तड़के की तैयारी। अनियन, प्याज, टमाटर और अदरक सारी चीजें ग्रेट और चॉप हो चुकी हैं। और इस हरी मिर्ची को ना डालते हुए बहुत डरती हूँ मैं, छोटी बड़ी देखती रहती हूँ। एक्चुअली बच्चे नहीं खाते ना, जरा सी भी दाल में ज्यादा हो जाए तो फिर बच्चे ना खाए तो अच्छा नहीं लगता। और अब ये धनिया, बोला था ना लास्ट स्टेज चल रही है इसकी, खत्म। इसे भी कट करके ना पानी में डाल दूंगी, जो भी गंदगी होगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी और फिर स्ट्रेनर में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और बीच में ही चावल भी रख दिए थे मैंने, चावल भी बन चुके हैं। तड़के के लिए वही रेगुलर सिंपल मसाले, जीरा, हींग और उसके बाद अनियन। अनियन अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद डालती हूँ अदरक और मिर्ची का पेस्ट। सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद डाला है धनिया। हल्दी बॉइलिंग के टाइम पर ही डाल दी थी। लास्ट में ऐड किए हैं टमाटो और साथ में डालूंगी बहुत ही थोड़ा सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी दाल में पहले से नमक है। और बहुत ही थोड़ी सी ऐड की है मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे ना कलर काफी अच्छा आ जाता है। टमाटर भी अच्छे से लाल थे इसलिए बहुत थोड़ी सी ऐड की है। कुकिंग प्रोसेस जल्दी से हो जाए इसलिए कवर किया इसे लिड से। बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया है मसाले ने। बस अब गैस को बंद करके इस तड़के को मैं डाल दूंगी अपनी दाल में। ये भी रेडी होकर आ चुके हैं। अब बस इनका लंच लगाना बाकी है। ब्रेकफास्ट तो इन्होंने पहले ही कर लिया था आज। चावल भी देखिए कितना खिला खिला बना है, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। धनिए को ना कुछ टाइम पहले इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल करके रख देती हूँ, सारा ही पानी निकल जाता है। लास्ट में दाल में ऐड किया है गरम मसाला और धनिया। ये दाल ना मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। इस दाल की खास बात ये है कि रखने के बाद ना अपने आप थिक हो जाती है। चलिए लंच भी लग गया इनका। आज ना इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है ऑफिस जाने की। ऑफिस में एक्चुअली एक मीटिंग है और मेरा सैलेड और फ्रूट रह गया था। बस इतनी देर इन्हें बाहर पहुंचने में, गाड़ी ऑन करने में और टर्न करने में लगेगा ना, तब तक मैं इनको पकड़ा दूंगी गाड़ी।
और ये ना मावा मैंने गाजर के हलवे के लिए निकाला था, डाल दिया है, काफ़ी बच गया है, ज़्यादा ही निकाला था। एक्चुअली मैं ना मावे को निकाल करके सर्दियों में फ्रीज़र में रख देती हूँ 2-3 महीने तक ना, बिल्कुल 2-3 महीने तक भी आप फ्रीज़र में निकाल करके रख देंगे ना, बिल्कुल सही रहता है, टस से मस नहीं होता। और जब भी दूध बच जाता है एक्स्ट्रा तो मैं जनरली उसका मावा निकाल करके फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पब्लिक करने के बाद ना आपके लाइक्स और कमेंट्स का ही मुझे इंतज़ार रहता है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।